ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योग आचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे मरीचासन। मरीचासन के ना बहुत सारे प्रकार हैं, तो आप हम धीरे धीरे सारे प्रकार देखेंगे और करेंगे। तो आज तो सिर्फ हम दो कर रहे हैं, मरीचासन ए और बी। बड़े सिंपल है, बहुत आसान है। हाँ, थोड़ा सा तो आसन है तो थोड़ा सा तो उसमें फ़र्क होगा ही, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल कुछ भी हो। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, फॉरवर्ड बैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये उसमें और अच्छा एनहांस करेगा, आपके आसन को और खूबसूरत बना देगा। तो इस आसन को अगर करना चाहते हैं तो पहले आप एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लें कि आप ये आसन कर सकते हैं कि नहीं। और जिन्होंने आसन करना है उनके लिए जो प्रिपरेटरी आसन है, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, जैसे जानुशिरासन, आगे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हो गए। और इसमें जो है आप वो भी कर सकते हैं शोल्डर्स की मोबिलिटी के लिए गौमुखासन। तो ये सब आसन थोड़े से हम करेंगे, तो उसके बाद तो हमारा ये आसन मरीचासन ए और बी बहुत अच्छा लगेगा। तो देख लेते हैं पहले मरीचासन होता कैसा है। तो इसमें सीधा बैठ जाते हैं दंडासन में, किसी भी एक पैर को, ये दोनों पैरों से किया जाता है। हम टाइम कम कर बचाने के लिए यहाँ पे एक बार करेंगे एक एक पैर से। तो ये हुआ, पैर खींचा पीछे की तरफ, हील को एग्जैक्ट हिप के पास लगाना है, थाइज एग्जैक्ट चेस्ट के पास जैसे आ जाती हो तो सांस, दूसरा पैर सीधा है। तो अब जैसे आगे झुकना है हमें, तो हमारा जानुशिरासन और पश्चिमोत्तानासन दोनों जो है इसमें हमारे को फ़ायदा दे सकते हैं। तो क्या करने वाले हैं हम, तो सांस भरेंगे, हाथ ऊपर उठाएंगे, स्ट्रेच योर बैक, और सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा बॉडी को आगे ले जाएंगे। और उसके बाद हाथों को पीछे ले जाते हुए, पैर बीच में फंसा, पैर को बीच में रखते हुए हाथों को पीछे ले जाएं। देखिए हाथ पकड़ लें और चिन को या फेस को, जिसको भी आपको आराम मिले उसको आप नीचे करके सर को घुटने के पास लगा सकते हैं। वापस आते हैं, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। देखो इसमें ऐसे भी बैठा जाता है, इसमें बिल्कुल कमर सीधी रखते हुए इस तरीके के पोज में, और थोड़ा सा ट्विस्ट। तो मरीचासन जो सी और डी है ना, उसमें कुछ ऐसा, उसमें बैठ के ट्विस्टिंग होती है, तो उसके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हुआ आपका मरीचासन ए। और अब हम देखेंगे बी। बी कैसे है, ठीक है। तो हम बी बना देते हैं दूसरे पैर से। तो उसमें क्या रहता है, एक पैर पद्मासन के लिए आ जाता है। तो इसमें पद्मासन जिनको करना आता है उनके लिए बड़ा फ़ायदा है। जितने भी आसनों में पद्मासन लगता है तो उन आसनों को हम तैयार कर सकते हैं पहले, इनसे इसके करने से पहले। तो पद्मासन ही है जो सबसे पहले किया जाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये हो गया हमारा पद्मासन। और जो पैर है एग्जैक्टली धीरे से खींचते हुए, जैसे इधर वाले पैर को हमने लगाया था, बी में भी हील को हिप के पास ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये पैर सामने की तरफ है, सांस भरेंगे, उठेंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे जाएंगे, और देखें फिर एक बार फिर हाथ को पैर के पीछे, इसको दोनों तरफ से मैं करके दिखा दूंगा अभी बताते हुए, हाथ को पीछे से ले जाते हुए और सांस छोड़ते हुए घुटने पर सर रख सकते हैं। अच्छे फ्लेक्सिबल हैं तो सर ज़मीन पर रख सकते हैं, ज़मीन तक ले जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ देर सांस भरें और छोड़ें, जितनी देर रुकना चाहे, और फिर सांस भरते हुए फिर ऊपर बैक स्ट्रेट। तो इसमें भी सीधा बैठ सकते हैं हाथों को पकड़ने के बाद। आज मत देखें, आजकल बारिशों का मौसम है, थोड़ा मच्छर बहुत होते हैं, तो अगर मैं टॉवल से कुछ हिला रहा हूँ या कुछ हाथ पाथ थोड़े ज़्यादा हिल रहे हो तो ज़रा प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कर लेना। जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेंगे, बाकी कुछ मूवमेंट अगर ऐसे ऐसे फालतू हो रही हो तो उसको प्लीज़ नेग्लेक्ट कर लेना। तो ये हुआ मरीचासन ए और बी। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, तो पहला तो हमें क्या करना चाहिए, जानुशिरासन की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए, आगे झुकने की। फिर जितने भी ऐसे आसन है, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन है, पश्चिमोत्तानासन है, खड़े होकर पादहस्तासन भी कर सकते हैं, तो वो उनकी वीडियोस भी बनी हुई हैं। तो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करते हैं और कैसे
उनको अच्छा करा जा सकता है, वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें अभी आपने फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ हाथों का मूवमेंट भी जितना अच्छा, फ्लेक्सिबल शोल्डर्स होंगे और जितना अच्छा प्ले, बेसिकली मोबिलिटी जितना अच्छी होगी शोल्डर की, उतना ही जब आप हाथों को पीछे ले जाएंगे तो पकड़ पाएंगे अपने पैरों को अच्छे से मिला के, और फिर हाथों को आपस में पकड़ पाएंगे। तो देखेंगे कैसे करना है। दूसरा जो है गौमुख आसन, इसमें अच्छे से इसमें एक छोटी सी प्रैक्टिस और बढ़ा देंगे। हम गौमुख आसन तो करते ही हैं, तो जिनसे गौमुख आसन होता है और वो पकड़ पाते हैं, देखें कैसे। तो इसमें कोई पैरों की पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है पहले, क्योंकि हम हाथों की मोबिलिटी के लिए कर रहे हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे रहेगी, चाहे हम सीधा बैठ जाएं, चाहे हम सुखासन में बैठ जाएं, ये करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा हाथों को ऊपर खींचना है। जैसे कैसे, इस हाथ को ऊपर खींचना है तो नीचे वाले हाथ खींचेगा, इस हाथ से नीचे वाले हाथ से नीचे की तरफ खींचेंगे तो ऊपर वाले हाथ में प्ले अच्छा आएगा, इसकी मोबिलिटी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो कैसे, कभी थोड़ी देर ऊपर खींचा, रिलैक्स करा, थोड़ी देर नीचे खींचा, रिलैक्स करा, ऐसे दोनों हाथों से करा, नीचे करा, ऊपर करा, तो ऊपर खींचा अच्छे से, इससे ऊपर खींच रहे हैं, नीचे खींच रहे हैं। तो ये मोबिलिटी इम्प्रूव करने का तरीका है कि हम हाथों को ऊपर नीचे करें। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, तो वो और आसन के लिए काम आएगा कि हम स्ट्रेच करते हैं हाथों को पीछे की तरफ। अगर वो आप करते होते हैं तो वैसे ही आपके शोल्डर्स अच्छे खासे खुले हुए हैं। इसका मतलब मैं दिखा देता हूँ कैसे। अगर आपके हाथ ये, हम इनको दूर ले जाते हुए हाथ को पकड़े पकड़े अगर ऐसे खींच पाते हैं तो ये समझ लो आप बहुत अच्छी पोजीशन में, आपके शोल्डर्स बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल हैं। तो फिर ये आसन तो आपके लिए बस एक, जैसे होता है ना पैदल चल लो, तो पैदल चलना जैसा हो गया, जैसे हम कोई भी आसान सा आसन समझ ले तो उस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने आपको दिखाया, मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पैरों की पोजीशन एक बार फिर क्लियर हो जाए। तो ये रहा पहले वाला मरीचासन, पैर सीधा, हील हिप के पास, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे जाएंगे, और ये हाथ गया पीछे से और हमने पकड़ लिया हाथ को, चाहे इस हाथ से पकड़े चाहे इस हाथ से पकड़े, डजंट मैटर। बेसिक पर्पस है कि हमने हाथों को पकड़ लेना है और हमारे शोल्डर्स की मोबिलिटी मिल गई ना, हमारे हाथ इतने जा पाते हैं। और सांस छोड़ते, पहले सांस भरते हुए फेस ऊपर उठाएंगे, बॉडी स्ट्रेट करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सर घुटने पर या चिन घुटने पर होल्ड करें। अगर आप अच्छे फ्लेक्सिबल हैं तो नीचे तक भी जा सकते हैं, सर को नीचे तक भी ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो चॉइस इज़ योर्स। बेसिक पॉइंट है कि हमारा अगर सर घुटने तक पहुंच जाता है तो हमारा आसन कंप्लीट हो गया। वो तो फर्दर इम्प्रूवमेंट है कि आप और फ्लेक्सिबल अगर होना चाहते हैं तो। अभी मैं दूसरी तरफ से भी बी पार्ट दिखा रहा हूँ। अभी मैंने ये पद्मासन की पोजीशन थी, ये हमारा पैर आया हील हिप के पास, डन। धीरे से आगे झुकेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और देखिए पीछे इसके बचा के, और ये आ गया, और सांस छोड़ते जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे, सांस भरते हुए फेस ऊपर, बॉडी को स्ट्रेट करें, बैठें सीधा, और सांस छोड़ते हुए हाथ रिलीज करें और सुखासन में आ जाए। तो ये हुआ। तो बेसिक पॉइंट ये कि इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है क्योंकि आसान सा आसन है, और शुरुआत है इस आसन की क्योंकि इसका ABCDEFGH बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो जब हम आगे वेरिएशन करेंगे तो उनमें और टफ होता जाएगा ये मरीचे आसन। तो ए और बी तो स्टार्ट है, तो इसमें हम पोजीशनिंग बनाते हैं और इसमें सिंपल थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस है कि हील हिप के पास चली गई या पद्मासन में आ गया और कैसे आगे झुकने की। तो फॉरवर्ड बेंडिंग की नॉर्मल भी आपकी बेंडिंग है और फॉरवर्ड शोल्डर्स की नॉर्मल वो भी है फ्लेक्सिबिलिटी, तो भी आसन हो सकता है। तो ये वीडियो आपको अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही है और पूछना चाहते हैं उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाया करें। तो उससे क्या होता है, नई वीडियो जो भी डालते हैं हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपको वो मेहनत का, हमारा जो मेहनत है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाती है। तो नई वीडियो तक के लिए नमस्कार।